बच्चों, पिछले टर्म में हम लोग विमीय विश्लेषण के विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में से अगला अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय विश्लेषण द्वारा उनके बीच वास्तविक संबंध ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा उसके घनत्व D पर निर्भर है, तो चाल का सूत्र प्राप्त करना है। मान लीजिए V proportional to E to the power A and D to the power B। अब हमें विमीय विश्लेषण द्वारा A और B का मान ज्ञात करना है। इसे हम लिख सकते हैं V बराबर K E to the power A D to the power B, जहाँ K कोई विमाहीन स्थिरांक है। चूँकि भौतिक समीकरण में दोनों पक्षों की विमाएं एक समान होती हैं, अतः दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर बाएं पक्ष की विमा होगी वेग की L T की घात ऋण 1, दाएं पक्ष में K चूँकि विमाहीन नियतांक है, इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक E तथा घनत्व D की विमाएं लिखने पर M L की घात ऋण 1 T की घात ऋण 2 की घात A गुणे M L टू द पावर -3 की घात B, या ये हो जाएगा L की घात 1 T की घात ऋण 1 बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में हो जाएगा M की घात A प्लस B, L की घात -A -3B और T की घात -2A। अब T के विमा की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है बाएं पक्ष में ऋण 1 और दाहिने पक्ष में ऋण 2A, इसलिए A बराबर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर हम M की विमा की तुलना करें दोनों तरफ, तो बाएं पक्ष में M की विमा 0 है और दाहिने पक्ष में A प्लस B, अतः हल करने पर B बराबर 0 - A, या A का मान रख दें तो B इक्वल टू प्राप्त होता है ऋण 1/2। अब A तथा B का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो V इक्वल टू K E की घात 1/2 और D की घात ऋण 1/2, या V इक्वल टू K √E/D। यही विमीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूत्र है। यहाँ प्रयोगों द्वारा K का मान 1 प्राप्त होता है, लेकिन विमीय विश्लेषण द्वारा K का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। यह एक कमी है विमीय विधि की। विमीय विश्लेषण की सीमाएं देखिए क्या क्या हैं, कहाँ तक हम इसका उपयोग कर पाते हैं। नंबर 1, इस विधि द्वारा विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने देखा। इस विधि द्वारा जोड़ने या घटाने संबंधी पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। चूँकि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर किसी राशि का सूत्र प्राप्त करने के लिए 3 से अधिक समीकरणों की स्वतंत्र आवश्यकता होगी, जबकि हमें M, L और T के घातों की तुलना द्वारा केवल 3 स्वतंत्र समीकरण ही प्राप्त होते हैं। नंबर 4, विमीय विधि द्वारा त्रिकोणमितीय फलनों sin x, cos x, tan x आदि एवं लघुगणकीय फलन log x तथा चर घातांकीय फलन e टू द पावर x, e टू द पावर -x आदि का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये विमीय विधि की कमियां हैं, उनके ड्रॉबैक्स हैं। आइए अब हम
विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, किसी कंपित तार की आवृत्ति n, उसकी लंबाई l तथा तनाव बल F एवं तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर है, तो आवृत्ति n के लिए सूत्र प्राप्त करना है। जैसा कि पिछले उदाहरण में हम देखें, उसी आधार पर इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। माना n प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, l टू द पावर b और m टू द पावर c, या n इक्वल टू k f टू द पावर a, l टू द पावर b एवं m टू द पावर c है, जहाँ k कोई विमाहीन स्थिरांक है। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं और अंत में ये प्राप्त होता है m की घात 0, l की घात 0, t की घात ऋण 1 बराबर m की घात a प्लस c, l की घात a प्लस b माइनस c एवं t की घात माइनस 2a। अब हम t के विमा की तुलना करते हैं। -1 इक्वल टू -2a इंगित करता है कि a बराबर 1/2। m के विमा की तुलना करें तो 0 इक्वल टू a प्लस c या c इक्वल टू -a, अतः c इक्वल टू -1/2। अब l के विमा की तुलना अगर करें तो प्राप्त होता है 0 इक्वल टू a प्लस b माइनस c या b इक्वल टू c माइनस a। इस आधार पर b का मान प्राप्त होता है ऋण 1। अब समीकरण a, b और c का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो n इक्वल टू k बाई एल अंडर रूट f बाई m, यही आवृत्ति का प्राप्त सूत्र है। दूसरा एक प्रश्न देखिए, घूर्णन करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है, तो I की विमा एवं इसका मात्रक ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक समीकरण में दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, इसलिए I इक्वल टू 2k बाई ओमेगा स्क्वायर में दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। अतः I की विमा बराबर k की विमा गुणे ओमेगा की विमा की घात ऋण 2 या m l स्क्वायर t की घात ऋण 2 गुणे t की घात ऋण 1 की घात ऋण 2, या ये हो जाएगा m l स्क्वायर t की घात ऋण 2 गुणे t स्क्वायर। अतः I की विमा हो जाएगी m l स्क्वायर। चूँकि m द्रव्यमान और l लंबाई है, अतः I का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक घंटा लिया जाए तो चाल की गणना करनी है। माना 332 मीटर प्रति सेकंड बराबर n किलोमीटर प्रति घंटा है, तब हमें विमीय विश्लेषण द्वारा n का मान ज्ञात करना है। चूँकि चाल का विमीय सूत्र l t की घात ऋण 1 होता है, अतः n बराबर L1 अपान L2 गुणे T1 अपान T2 की घात ऋण 2 गुणे 332। चूँकि L1 मीटर में और L2 किलोमीटर में तथा T1 सेकेंड और T2 घंटा में है, अतः इनके मान रखकर परिकलन करने पर n बराबर 332 गुणे 3600/1000, या ये हो जाएगा 332 गुणे 3.6 बराबर 1195।
अतः एमकेएस पद्धति में 332 मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसका मान होगा 1195 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में यही वायु में ध्वनि की चाल होती है। एक और प्रश्न देखें। किसी स्थान पर गुरुत्वीय का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात करना है। चूंकि त्वरण की विमा Lt की घात ऋण 2 होती है, अतः 10 L1 T1 की घात ऋण 2 बराबर n L2 T2 की घात ऋण 2, या n बराबर हो जाएगा 10 गुणे L1 बटा L2 की घात 1 गुणे T1 बटा T2 की घात ऋण 2। चूँकि L1 मीटर और L2 सेंटीमीटर में तथा T1 सेकेंड और T2 मिनट में है, अतः इनके मान रखकर परिकलन करें तो n का मान प्राप्त होगा 10 गुणे 100 गुणे 60 का वर्ग, या n बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6। इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में होगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। इस प्रकार किताब में अन्य भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप हल करने का प्रयास करिए, और कोई समस्या हो तो उसको पूछिए। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।